दोस्तों कांड हो गया, सीमा से कांड करवा लिया गया। सीमा को जिस मिशन के लिए रखा हुआ है ना, उसकी थोड़ी सी मैं झलक दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये भगोड़ी और वो 4 पाकिस्तानी बच्चे जिनके हाथ में हिंदुस्तानी तिरंगे थमा के गाने गा रहे हैं। ये देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, ये कोई मर्दानगी नहीं है जो इनको बच्चों को सिखा के, स्क्रिप्ट उनको पढ़ा के, ट्रेन करके ये इस तरह से दिखा रहे हैं। ये कोई मर्दानगी नहीं है, समझ रहे ना, ये कोई मर्दानगी नहीं है। ये एक आप कह सकते हैं कि शायद वो सोचते होंगे जो स्क्रिप्ट राइटर हैं या वो लोग जो कि कुछ सीमा, सचिन, इनको जो स्क्रिप्ट राइट करके देते हैं और ये चाहते हैं कि भाई वो पाकिस्तान के लोगों को चिढ़ाएंगे इस तरह की हरकतें करके। तो भाई मैं सीधी और साफ बात बता दूं कि पाकिस्तान को इन जैसे जो लोग हैं ना, ये कमीने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी करते रहें। बस तकलीफ़ होती है हमारे जो 4 बच्चे फंसे हुए हिंदुस्तान में, उनको देखकर बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है कि यार वो माँ उनको लेकर गई, न जाने उनको क्या क्या बोला होगा, उनको क्या क्या बताया होगा कि मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रही हूँ। और अब वहाँ हिंदुस्तान में जाके वो घटिया लोग, वो कमज़र्फ़, कमीने, नीच लोग अब अपनी औकात दिखा रहे हैं हमारे 4 मासूम बच्चों का इस्तेमाल करके। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये क्या किसी भी देश में इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं? हमारे देश में अगर आपके सनातनी बच्चे आ जाएं, हम उनका धर्म परिवर्तन करेंगे? भाई हमें तो खुदा की कसम अपने इदारों पे, पुलिस पे, प्रशासन पे, अदालतों पे, हमारी मिलिट्री पे फ़ख्र है कि हमें कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसी गतिविधि हो इस तरह की जो कि बिल्कुल ममनू हो, इल्लीगल हो, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो आज खुद नोटिस ले लेती है। सोमो नोटिस कहते हैं मेरे ख्याल में, इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, वो खुद नोटिस ले लेती है। लेकिन यहाँ पे तो भाई क्या ही बताऊँ मैं, बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तुम लोग ये क्या समझ रहे हो कि ये हमारी बड़ी जीत है, हम जश्न मना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं? भाई जीत कहाँ की? बच्चों को झंडे या तिरंगे थमाने से क्या हो सकता है? ये ज़ाहिर करता है कि कितने कमी नीच लोग हैं कि एक बेबस मजबूर फैमिली, चले सीमा को छोड़ दें, वो 4 मासूम बच्चे बेबस हैं, उनको तुम स्क्रिप्ट राइट करके, उनको समझा के, पढ़ा के, लिखा के इस तरह करते हो, इस तरह दिखाते हो, इस तरह करते हो, इस तरह करते हो। दोस्तों ये हमारे लिए कोई वो नहीं है। ये तो आपके जब सीमा यहाँ से दफ़ा हो गई थी, पहला इसका जो हिंदुस्तान का जश्न आज़ादी था, मतलब पहली बार ये सेलिब्रेट कर रही थी, तो उस वक्त इसने कितनी बड़ी तौहीन की थी। इसने तिरंगे वाली साड़ी पहन के इसने वहाँ पे नारेबाजी की। वो बच्चे जो AP सिंह दगड़ दल्ला है, भड़वा टाइप का है, वो बगल में बिठा के हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसने नारे लगवाए थे, याद है ना? तो ये क्या, ये अपने देश के लिए काम कर रहे हैं? भाई ये लोग अपने देश के लिए काम नहीं कर रहे, ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने फ़ायदे हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो मुझे हैरत नहीं हुई ये सारी चीज़ें देख के। हमें उम्मीद थी कि ये करवाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखें, ये सीमा को करे तो ठीक है, वो तो भाई किसी के कहने पे वो सब कुछ करे। ये हमारे 4 मासूम बच्चे, ये काबिल कबूल नहीं। हैदर को भी बड़ी तकलीफ़ होती होगी, हैदर के ज़ख्मों के ऊपर ये नमक छिड़क रहे हैं, ये देख रहे हैं, हैदर के ज़ख्मों के ऊपर ये लोग नमक छिड़क रहे हैं। एक तो आपकी सरकार इंसाफ नहीं दे रही, ऊपर से इस तरह की हरकतें करके पता नहीं क्या हासिल करना चाहती है, क्या हासिल करना चाहती है, कोई हमें भी पता चले ना। ये मर्दानगी नहीं, ये हिजड़ापन है, ये किन्नरपन है जो भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि 4 साल हो गए, किसी ने अब तक चार्जशीट ही नहीं पेश की गई।
पेश की अदालत में। साफ पता चल रहा है कि भाई पुलिस की, इदारों की, आपकी सरकार की बदयानती और बदनीयती शामिल है। जिस दिन आपका बाकायदा आपका सिस्टम सीमा के ख़िलाफ़ चार्जशीट अदालत में पेश करेगा, हम उसी दिन ये कहेंगे कि भाई अब काम शुरू हो चुका। लेकिन अभी तक बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक घटियापन और बेगैरती हो रही है, ठीक है ना। एक इंतहा दर्जे की बेगैरती हो रही है कि बच्चों के ऊपर कब्ज़ा करके और उन्हीं मासूम बच्चों के हाथों हिंदुस्तान के तिरंगे थमा के आप ये साबित करना चाहते हो कि ये हिंदुस्तानी है। भाई वो बाय बर्थ पाकिस्तानी है। जो फरहान खान है ना, उसका जो खतना हुआ है, वो मोदी को और योगी को जाके दिखाना चाहिए खतना, ठीक है। वैसे वो मुसलमानों की टोपी तो नहीं लेते, मैंने देखा है सब, उसने मोदी ने सब की टोपी ली है, हिंदुओं की ली है, सिखों की टोपी ली है। जो एक मुस्लिम थे किसी दरगाह में, तो मुसलमान की टोपी से वो मोदी डर गया। भाई टोपी बहुत सारी किस्मों की होती है, आप गलत मत लें, मैं असली टोपी की बात कर रहा हूँ। तो भाई फरहान को भाई जाके मोदी के सामने पेश कर दो, फरहान खान को, कि उसकी सुन्नत हुई है, खतना हुआ है। मोदी को दिखा दो, योगी को जाके दिखा दो, तो वो कैसे मुस्लिम हो सकते हैं, वो कैसे हिंदू बन सकते हैं, या वो कैसे वो मुस्लिम है, वो कैसे हिंदू बन सकते हैं, ठीक है। वो कैसे हिंदुस्तानी बन सकते हैं, वो नहीं हो सकते, ठीक है। और सीमा के बारे में भी तो हम लोग हर रोज़ बोलते हैं कि आपके सनातन धर्म के पंडित ये कहते हैं कि जिसने एक दफ़ा गौ, जो आप सनातनी बहन भाइयों की गौ माता है, खा ली तो कभी भी हिंदू नहीं बन सकती। और इसके बाद क्या कहूँ, जिस रात इसने, जिस सुबह इसने भागना था, उस रात इसने उस मौके को गनीमत समझा कि शायद ही मुझे गौ माता का मांस मीट मिले, तो इसने उस आखिरी रात भी आपकी सनातनी बहन भाइयों की जो माता श्री है, उसकी बीफ निहारी, बीफ नली पुलाव, बीफ बिरयानी, पता नहीं कोरमे कबाब क्या क्या बना के हैदर को तस्वीरें और वीडियो भेजती रही, और बराबर भेजती रही कि आज मैं फ़लाँ, मेरी सहेली है, मेरी फ्रेंड है, उसकी आज बर्थडे है, सालगिरह है, तो मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ और मैं ख़ुद बना रही हूँ, आप देखिए मेरी कुकिंग कैसी है। तो भाई ये इस औरत के बारे में क्या कहें, फिर वही कहेंगे कि भाई इस औरत का तो कसूर नहीं है। हम बुरा भला बोलते हैं, ठीक है, ये इसने पाकिस्तान में हैदर को नुकसान पहुंचाया, हैदर को बहुत पीछे इसने छोड़ दिया, लेकिन असल में जो बेवकूफ़ और गुमराह कर रहे हैं वो आपके लीडर हैं जिन्होंने इसको रखा हुआ है।